एशिया महाद्वीप में लुप्तता की कगार पर खड़े भगवान शिव के साक्ष्य। दोस्तों, आज भगवान शिव की पूजा सिर्फ भारत तक ही सीमित होकर रह गई है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब भगवान शिव की पूजा पूरी दुनिया में होती थी। और यदि हम बात करें जम्बूद्वीप की यानी एशिया खंड की, तो भारत के उत्तर में भगवान शिव और शैव तंत्र बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। और आज भी कश्मीर, तिब्बत, मंगोलिया, साइबेरिया, कोरिया, जापान और चीन में भगवान शिव और शैव तंत्र की प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन आप इन्हें सरलता से नहीं पहचान सकते, क्योंकि आज भगवान शिव का नाम और मूर्त को बदल दिया गया है। आज आपसे यह छुपाया जाएगा कि चंगेज खान अपने नाम के पीछे खान शब्द क्यों लिखता था और भगवान शिव महान खान क्यों है। आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि तिब्बती, मंगोलियन, चीनी, जापानी और कोरियन लोग जिस बुद्ध की पूजा करते हैं, वे भगवान शिव ही आदि बुद्ध हैं। और साथ में आज पूरे जम्बूद्वीप में भगवान शिव के साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, परंतु कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं जो हमें बता सकते हैं कि पूरे एशिया महाद्वीप में किस सनातनी भगवान की पूजा की जाती थी। तो आइए, यह सबूत भी नष्ट हो जाए उससे पहले हम इन साक्ष्यों को अपने मेमोरी में स्टोर कर लें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी जान सके कि सभी भगवान सिर्फ भारत में ही नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया सनातनी भगवान की पूजा करती थी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जम्बूद्वीप के नाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। अब आगे संजय बताते हैं कि मेरू पर्वत के शिखर से दुग्ध के समान श्वेत धार वाली शुभ स्वरूपा पुण्यमयी भागीरथी गंगा बड़े प्रबल वेग से सुंदर चंद्र कुंड में गिरती हैं। वह पवित्र कुंड स्वयं गंगा जी ने ही प्रकट किया है, जो अपनी अगाध जलराशि के कारण समुद्र के समान शोभा पाता है, जिन्हें अपने ऊपर धारण करना पर्वतों के लिए भी कठिन था। उन्हीं गंगा को पिनाकधारी भगवान शिव 1,00,000 वर्षों तक अपने मस्तक पर ही धारण किए रहे। अब इस बात को यदि हम आज के संदर्भ में देखें, तो मेरू पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट से एक ही नदी निकलती है और उसका नाम है दूध कोशी। और इसी नदी को संजय ने दुग्ध के समान श्वेत धार वाली कहा है। और मजे की बात यह है कि आज भी इस नदी का नाम दूध कोशी है। अब आगे संजय बताते हैं कि यह नदी ही भागीरथी गंगा है और वह चंद्रकुंड में गिरती है, और यह चंद्रकुंड समुद्र के समान विशाल है। तो यह बात एकदम सत्य साबित होती है कि यह दूध गंगा नदी जिस कुंड से निकलती है, उसका नाम आज दूध पोखरी है, और अंग्रेजों ने इसका नाम गोक्यो लेक्स रखा है। कहते हैं ना कि नाम बदलने से क्या होता है, तो नाम बदलने से यह होता है कि आप अपने इतिहास को और संस्कृति को भूल जाते हैं। और यह विशाल सरोवर 160 एकड़ में फैला हुआ है, और सफेद रंग के कारण इस कुंड का नाम 5000 वर्ष पहले चंद्रकुंड था और आज दूध पोखरी है, और नाम बदलने के बाद गोक्यो लेक है। अब आगे जाकर यह दूध कोशी नदी गंगा नदी की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गंगा नदी तो गंगोत्री से शुरू होती है, माउंट एवरेस्ट के चंद्रकुंड से नहीं। तो इसकी बात भी संजय ने बताई है। संजय आगे कहते हैं कि विशाल पर्वत हेमकुट ही कैलाश नाम से प्रसिद्ध है। कैलाश से उत्तर मैनाक पर्वत है, और उससे भी उत्तर दिव्य तथा महान मणिमय हिरण्य श्रृंग पर्वत हैं। इसी कैलाश पर्वत के पास विशाल, दिव्य, उज्ज्वल तथा कांचनमयी बालुका से सुशोभित रमणीय बिंदु सरोवर हैं, जहां राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा के दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक निवास किया था। उसी स्थान पर सब और संपूर्ण जगत के लोग लोकस्त्रष्टा प्रचंड तेजस्वी सनातन भगवान भूतनाथ की उपासना करते हैं। नर, नारायण, ब्रह्मा, मनु और भगवान शिव वहां सदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मलोक से उतरकर त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा पहले उस बिंदु सरोवर में ही प्रतिष्ठित हुई थीं। वहीं से उनकी 7 धाराएं विभक्त हुई हैं। उन धाराओं के नाम इस प्रकार हैं: वसवोकसारा, नलिनी, पावनी सरस्वती, जम्बूंदी, सीता, गंगा और सिंधु। तो इस बात को यदि आज हम आज के संदर्भ में देखें, तो कैलाश पर्वत के पास एक विशाल सरोवर है, और जिसे आज हम मानसरोवर कहते हैं, और यही मानसरोवर बिंदु सरोवर है, क्योंकि संजय के अनुसार सबसे पहले गंगा इसी सरोवर में गिरकर 7 नदियों में विभक्त हुई है। और आज भी इन 7 नदियों का उद्गम स्थान बिंदु सरोवर यानी मानसरोवर के आसपास ही है। आज यह मानसरोवर 2 भागों में विभक्त हो गया है, लेकिन आज से 5000 वर्ष पहले यह एक बहुत बड़ा सरोवर था। और इसी सरोवर में से पावनी यानी यमुना और सरस्वती की जोड़ी सीता यानी कि सतलुज और सिंधु पश्चिम की तरफ बहने लगी। जम्बू नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र, नलिनी यानी गग्गर और वसवोकसारा
यानी गंडकी नदी पूर्व की तरफ बहने लगी और भागीरथी गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगती है। और आज भी इन सातों नदियों का उद्गम स्थान इस मानसरोवर के आसपास ही है। तो महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और ऊपर बताई गई बातें भीष्म पर्व में डॉक्यूमेंटेड है। अब आगे संजय बताते हैं कि सुमेरु पर्वत के उत्तर में एक दूसरा स्थान है जहां कर्णिकार वृक्षों का वन है, जहां शिलाओं के समूह संचित हैं। वहां दिव्य भूतों से घिरे हुए साक्षात भूत भावन भगवान पशुपति पैरों तक लटकने वाली कर्णिकार के फूलों की दिव्य माला धारण किए भगवती उमा के साथ विहार करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट यानी मेरु पर्वत के उत्तर में कर्णिकार यानी रोडोडेंड्रन के फूलों का वन पाया जाता है और वहां हमें शिलाओं के समूह भी देखने को मिलते हैं। और उस जगह का नाम है मंगोलिया की ओरखोन घाटी और उसके आसपास का विस्तार। तो क्या सबूत है कि यह प्रदेश वही प्रदेश है जो संजय बता रहे हैं? तो संजय कहते हैं कि वहां पर 3 सूर्य उदित होते दिखाई देते हैं। वहां पर 3 सूर्य दिखाई दे रहे हैं। सूर्य तो एक है, 3 सूर्य कैसे उदित हो सकते हैं? लेकिन ऐसा असलियत में होता है। यह एक नेचर फिनोमिना है जो मंगोलिया में खूफसगुल प्रोविंस, उल्गी प्रोविंस और ओरखोन वैली के क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। मंगोलिया में यही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर 3 सूर्य दिखाई देने का नेचर फिनोमिना होता है। संजय इस नेचर फिनोमिना के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने इस नेचर फिनोमिना को भगवान शिव के 3 नेत्रों के साथ तुलना की है। संजय कहते हैं कि इस घटना को कुछ सत्यवादी और तपस्वी लोग ही देख सकते हैं क्योंकि यह घटना कभी कभार ही होती है। वाह, कितने अद्भुत प्रमाण मिलते हैं हमें महाभारत में से। तो क्या आज के समय में हमें वहां शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं? तो जी हां, आज भी हमें इस ओरखोन वैली में कछुए के स्कल्पचर देखने को मिलते हैं जिन पर शिवलिंग भी बने हुए देखे जा सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह कछुए के स्कल्पचर पूजा स्थल के सामने रखे जाते थे और ऐसा ही हमें भारत में भी देखने को मिलता है। इसी ओरखोन वैली में आई हुई अर्डेने ज़ू मोनेस्टेरी के मुख्य मंदिर में आपको महाकाल की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी और उसके बाहर आपको कछुए का स्कल्पचर मिलेगा। तो महाकाल कौन है, यह तो आप जानते ही होंगे। इस महाकाल के मंदिर के आसपास कई सारे बौद्ध मंदिर भी बनाए गए हैं। मंगोलिया में अनेकों जगह पर शिवलिंग जैसे पत्थर दिखने को मिलेंगे जिनकी लोग पूजा करते हैं। क्या आपको पता है मंगोलिया में किस धर्म का पालन किया जाता है? तो मंगोलिया में जिस धर्म का पालन किया जाता है उसे शामनिज्म धर्म कहा जाता है और यह शैविज्म धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन ही है। और इसी शैविज्म की एक शाखा है तेंग्रिज्म या तेंग्री धर्म। कई लोग जानते होंगे कि कश्मीरी शैव तंत्र और तिब्बती शैव तंत्र कितना ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन यह शैव तंत्र सिर्फ कश्मीर और तिब्बत तक ही सीमित नहीं था। लेकिन मंगोलिया और साइबेरिया तक लोग शैव तंत्र में आस्था रखते थे और इसलिए मंगोलिया में शैव तंत्र को तांत्रिक धर्म कहा जाने लगा। और इस तेंग्री धर्म के भगवान है महान तेंग्री, जो सभी तंत्रों के जनक महान तांत्रिक भगवान शिव ही है। और इस तेंग्री धर्म की सबसे बड़ी देवी उमाया है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी माता उमा ही है। उमा का अपभ्रंश होकर उमाया हो गया है और गुजरात में भी माता उमा को उमिया माता कहा जाता है। और चंगेज खान भी इसी धर्म को फॉलो करता था। और इस मंगोलिया के तांत्रिक धर्म को मानने वाले शासक अपने नाम के पीछे महान शब्द लगाते थे और इस महान शब्द का अपभ्रंश होकर हाहान हुआ और हाहान से खाहान हुआ और खाहान से खान शब्द बना और आगे जाकर खान शब्द शासक के रूप में भी प्रयोग किए जाने लगा और खान की पत्नी को खातून कहा जाने लगा। और मंगोलियन शासक अपने नाम के पीछे महान शब्द, जो बाद में खान शब्द भी बन गया, इसीलिए लगाते थे क्योंकि वह भी अपने आप को अपने भगवान के जैसे शक्तिशाली, प्रजापालक और श्रेष्ठ बता सके। भारत में भी कई लोग अपने नाम के पीछे सिंह और सिंह जैसे शब्द अपने आप को शक्तिशाली, महान, राजा और शासक दिखाने के लिए लगाते हैं। तो दूसरी तरफ सिकंदर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, मराठा द ग्रेट जैसी सीरियल उन शासकों को महान दिखाने के लिए बनाई गई थी, यानी कि महान सिकंदर, महान अकबर और महान मराठा। और ये महान शब्द या कहे कि खान शब्द सिर्फ मंगोलियन लोग ही प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। भारत में कई हिंदू और कश्मीर के कई ब्राह्मण लोग भी अपने नाम के पीछे खान शब्द लिखते हैं, जो शैव तंत्र को मानते हैं। अब भगवान शिव से जुड़े हुए प्रतीकों के बारे में हम आपको बताएं तो वह है त्रिशूल, अर्धचंद्र, नंदी, कछुआ, डमरू, नाग इत्यादि। तो मंगोलिया में अनेकों जगह पर आपको अर्धचंद्र, त्रिशूल, स्वस्तिक और कछुए के प्रतीक देखने को मिलेंगे, जो यह साबित करता है कि इस भूमि पर भगवान शिव की पूजा की जाती थी।
और आज नाम बदल गया है, मूर्त बदल गई है, लेकिन फिर भी भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। आज मंगोलिया में बहुत कम तांत्रिक बचे हैं जो तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं। यह तांत्रिक जिस पोशाक को पहनते हैं उसमें लटकते हुए कपड़े के सर्प होते हैं, और वो जो डफली जैसे वाद्य को बजाते हैं उसके पीछे त्रिशूल अवश्य ही बना हुआ देखा जा सकता है। चलिए अब मंगोलिया से आगे साइबेरिया की तरफ चलते हैं और वहां भगवान शिव के साक्ष्य ढूंढते हैं। तो साइबेरिया में भी क्रिश्चियन धर्म के लोगों के साथ शैमनिक धर्म के लोग भी रहते हैं, जिन्हें आप शैव धर्मी लोग भी कह सकते हैं। साइबेरिया में अनेक जगहों पर आपको बहुत पवित्र ऐसे पत्थर देखने को मिलेंगे। साइबेरिया के शैमनिक लोग इनकी पूजा करते हैं, इनकी प्रदक्षिणा भी करते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं। तो क्या यह सिलेंडर नुमा पत्थर भी शिवलिंग ही है? जी हाँ, यह पत्थर भी शिवलिंग ही है। यहाँ लोग इस पत्थर की पूजा करते हैं। लोग इस पत्थर पर दूध चढ़ाते हैं और दूध अर्पण करते हैं। यहाँ आप इस पवित्र पत्थर के आगे दूध की बोतलें रखी हुई देख सकते हैं जो लोगों द्वारा अर्पण की गई है। तो आप तो जानते ही होंगे कि किस सिलेंडर नुमा पत्थर पर दूध अर्पण किया जाता है। यहाँ भी तांत्रिक लोग देखने को मिलते हैं। वह भी आग जलाकर अनुष्ठान करते हैं और तांत्रिक मंत्र बोलते हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। चलिए अब जापान की तरफ चलते हैं। तो जापान में 80% लोग शिंटोइज्म धर्म का पालन करते हैं, किंतु शिंटोइज्म भी शैविज्म का ही अपभ्रंश है। और यह शिंटोइज्म भी सनातन धर्म ही है, क्योंकि यह लोग जिस भगवान और देवताओं की पूजा करते हैं वे सभी सनातन धर्म में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि यह लोग भगवान विष्णु को बिचनुटेन कहते हैं, गरुड़ देव को करुरा कहते हैं, माता लक्ष्मी को कुतुकुदेन कहते हैं, ब्रह्मा जी को बोंटिया कहते हैं, भगवान महाकाल को दाइकोकु, महेश्वर को माकेशुरा और शिव के ईशान रूप को ईशानतेन कहते हैं। वरुण देव को स्वीटन कहते हैं, अग्निदेव को का और सी कहते हैं, वायुदेव को फू कहते हैं, इंद्रदेव को तैशकु कहते हैं, यमराज को एमाओ कहते हैं, माता सरस्वती को बेंटेन कहते हैं, हनुमान जी को सानो कहते हैं, भगवान गणपति को कांगितेन कहते हैं और भगवान विश्वकर्मा को विश्वकत्सुमा कहते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में एक मजेदार वीडियो की लिंक दी है जिसमें एक जापानी लड़की जापान में पूजे जा रहे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बता रही है, तो बाद में उस वीडियो को जरूर देखना।